आइए आज का रिक्वेस्ट भी देखते हैं और आज इनका हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसको आज हम लोग एस्ट्रो सेल्स में नहीं बना के दृग पंचांग में बनाएंगे। आइए इसको देखते हैं। ये दृग पंचांग है। इसमें कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इनका चार्ट बना लेते हैं, इनका डिटेल डाल के, ठीक है। और फिर आपकी कुछ अच्छी चीज़ें इस चार्ट में दिखाएंगे। और इस एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी एप्लीकेशन में नहीं देखने को मिलता। आइए पहले चार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इस चार्ट को देखें। यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल आपको दिख जाएगा। अच्छी बात है, फर्स्ट पेज में ही सब कुछ दिख जाता है। और फिर आप देखोगे यहाँ सूर्य के बारे में, यहाँ चंद्र के बारे में, यहाँ मंगल, बुध, बृहस्पति, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये इन्होंने क्या दिया है, भाव के बारे में, और ये ग्रह के बारे में है, ठीक है। कौन से भाव में, यहाँ पे देखें कौन से भाव में, यहाँ कौन से भाव में कौन से प्लैनेट बैठे, सब कुछ यहाँ दिखाएगा, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बताते हैं लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, वो लिख नहीं पाते, तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा। अब हम एक्सप्लेन करते टाइम आप लोग को यहाँ पे दिख भी जाएगा। एक जो इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी चीज़ों में से है, ये देखेंगे अब, ये राशि चार्ट अभी खोला हुआ है हमने, ठीक है, हो रहा निकाला। अब यहाँ पे आप पढ़ते चलेंगे, जब हम चार्ट बदलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है, ठीक है। अब जो ये हो रहा है, ये क्या चीज़ यहाँ दिखा रहा है। जब हो रहा चार्ट पढ़ेंगे तो धन परिवार के लिए हो जाता है। फिर उसके बाद से इसको चेंज करें। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई बहन मूल निवासी, ठीक है। फिर ऐसे ही देखेंगे भाग्य और संपत्ति, ठीक है। तो यहाँ डिविज़नल चार्ट के मतलब भी बताए गए हैं कि किस डिविज़नल चार्ट में, जैसे कि कई लोग बोलते हैं, आइए आपको दिखा रहे हैं। ये D60 चार्ट है, लिखा हुआ है D60 चार्ट। अब D60 चार्ट से हम लोग क्या क्या देखेंगे, पूर्व जन्म और उनके कर्म, ठीक है। हम लग्न से भी एक बार बता चुके हैं, याद होगा तो एक वीडियो है, आप लोग उसको ज़रूर देख लें, पूर्व जन्म के बारे में है। अब यहाँ पे देखेंगे लग्न के अलावा अगर D60 चार्ट ओपन करेंगे तो ये भी आपको पूर्व जन्म और कर्म के बारे में बता रहा है, ठीक है। हर एक घर के बारे में अब ये पूर्व जन्म को ही एक्सप्लेन करेगा। जुड़वा लोग हों अगर एक ही टाइम पे जन्मे हुए तो उनके D60 भी देखी जाती है, क्योंकि उनके पूर्व जन्म का कर्म भी इस वाले में जुड़ जाएगा। तो कौन से दो लोग एक साथ पैदा हुए हैं तो उनका नेचर कैसे बदलेगा वो दिख जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म इफ़ेक्ट डालेगा इस जन्म पे, ठीक है। ये इसका एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो हम स्टार्ट करेंगे लग्न से। धनु लग्न है। अब यहाँ देखेंगे भाव चलित हम निकाल लिए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरी चीज़ें A to Z चीज़ें पढ़नी है। एक और बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसमें सारी चीज़ें सामने लिखी हुई है कि हम उत्तर साइड से जो चार्ट बनता है वैसे बना है। एक बार आपको दिखा देते हैं। अगर उत्तर में हम इसको दक्षिण में कर देते हैं तो दक्षिण में आप देखेंगे ऐसे बनता है चार्ट, दिख रहा है ऐसे चार्ट, कोई अंतर नहीं है। आप इसे भी पढ़ सकते हो। और देखो आप इसको भी ध्यान दें, और हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण से हम उत्तर में आ गए। लग्न पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसी चीज़ को इम्पोर्टेंट देखना रहता है बस, ठीक है। यहीं से आपके चार्ट को समझना रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम आपको समझाते हैं। उत्तर से ही समझा रहे हैं क्योंकि मेरे सारे वीडियो उत्तर पे ही हैं। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आपको हम दिखाएं कि यहाँ पे आप इसी एप्लीकेशन में एक और चीज़ आप बहुत अच्छा देखोगे कि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं किस सिस्टम में आप चार्ट बनाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। लहरी में, VVRN में, कृष्णमूर्ति में, है ना, ये सारी सिस्टम है, किस सिस्टम से बनाना चाहते हैं। दिनांक आप यहाँ से भी बदल सकते हैं। फिर उसके बाद दिया है कि आप जो ये चीज़ें दिख रही हैं, राशि का नाम लिखा है, उसको भी हटा सकते, जोड़ सकते हैं। इस चीज़ को देखें, ठीक है। राहु और वो साइन बना हुआ है, यहाँ
जहाँ देखेंगे तो दशाएं लिखी हुई हैं, जैसे हमने उसमें भी जाके हम लोग दशा देखते थे, वैसे इसमें भी ईज़िली देख सकते हैं कि दशा कौन सी चल रही है। यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल में दिए गए हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको भी हम धीमे धीमे आप लोग को बताएंगे और आप लोग समझोगे, मज़ा इसमें ज़्यादा आएगा आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल है। लेकिन एस्ट्रोसेज कई लोग कहते हैं उनके एस्ट्रोसेज में करने के लिए, इसलिए एस्ट्रोसेज में ही हमने किया था। इसमें आप देखो प्लैनेट के बारे में भी आप अलग से दिया हुआ है, तो प्लैनेट के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। आइए, इसके अलावा यहाँ पे और भी कई चीज़ें होंगी। देखिए, जैसे यूरेनस होते हैं अपने, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो चार्ट में, तो यहाँ से हम यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे लोगों को ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, यही एक ही टच पे इन्होंने देखा है। वैदिक में हम लोग बना रखे, वेस्टर्न करेंगे तो सारे नाम को इंग्लिश में कर देगा। देखिए, वीनस हो गया शुक्र को, सन लिख दिया सूर्य को, ठीक है। तो यहाँ से फिर से आप वेस्टर्न से वैदिक में जा सकते हैं। देखिए, अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो आप अगर यहाँ है ना, तो ब्रह्मांड में की जितनी तारे वारे हैं तो आपको इस एंगल से दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो आपकी एंगल बदलेगी। तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान दिया जाता है कि आप किस देशांतर शैली से पढ़ रहे हो, वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब इंग्लिश में आप नंबर नहीं चाहते हो, हिंदी में चाहते हो, तो वो फिर इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में कर लीजिए। ये भी कई अच्छी चीज़ें इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। आइए, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसमें दिक्कत हो रही तो हम फिर से एस्ट्रोसेज में ही चलते हैं, ठीक है। या फिर हम आपको इसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ फिर से हम उसमें ही बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट हाउस को, जैसे हम पहले भी बताते हैं कि फर्स्ट हाउस को देखा जाता है। अब इनका क्वेश्चन ही है कि गवर्नमेंट जॉब, और इन्होंने कहा था मैरिड लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने बताया था आपको कि हमें कौन चाहिए, सूर्य चाहिए, और कौन चाहिए, जुपिटर चाहिए, और कौन चाहिए, लग्न की स्ट्रेंथ चाहिए, लग्न जो हो वो मजबूत हो। तो धनु लग्न 4 डिग्री का है, लग्न थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है यहाँ पे। एक बहुत अच्छी बात यह है कि पद भी लिख देता है नक्षत्र का, यहाँ पद भी लिख दे रहा है, मूल नक्षत्र में है ये 9 नंबर जो है। 9 नंबर की जो राशि होती है, कोई भी राशि होती है, उनमें 3 नक्षत्र होते हैं। उसी नक्षत्र में आपके जितने भी प्लैनेट आएंगे जाएंगे, 1 नक्षत्र, 2 नक्षत्र, 3 नक्षत्र से ही होके ट्रेवल करते हैं। इसीलिए कोई भी, जैसे मान लो शुक्र है, तो अब इनके 3 नक्षत्र हैं, तो अब जाओगे आप शुक्र पे, ऐसे यहाँ से ऐसे जाके देखिए शुक्र के बारे में। शुक्र, तो शुक्र देखिए धनु राशि में है 22 डिग्री पे। तो एक टोटल 30 डिग्री के होते हैं, 13 13 13 13 ऐसे करके बांटे जाते हैं नक्षत्र। तो ये कह रहे 22 में है, यानी पहला नक्षत्र पार करके दूसरे में चले गए हैं। और दूसरा नक्षत्र कौन सा है इनका, पूर्वाषाढ़ा। किनका, 9 धनु लग्न का। धनु में 3 नक्षत्र होंगे, जिनमें से एक पूर्वाषाढ़ा में इस समय शुक्र है, ठीक है। ये बात कह रहे हैं। जैसे कि अगर किसी में, जैसे यहाँ ये देखते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर सूर्य है, वरुण है और बुध है, तो हम देखेंगे कि सूर्य किस राशि के किस नक्षत्र में है, उसी राशि के किस नक्षत्र। जैसे सूर्य है और 10 नंबर, यानी कौन है, सूर्य पे आ गए हम लोग। अभी किस पे कह रहा है, मकर में है। कितनी डिग्री में है, 16 डिग्री में है, ठीक है। तो अब मकर में 16 डिग्री, यानी पहला जस्ट क्रॉस करके दूसरे नक्षत्र में, तो ये कह रहा है कि श्रवण में है, ठीक है, श्रवण नक्षत्र में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए कि मकर राशि में ही बुध और वरुण किस नक्षत्र में है। तो चलिए हम बुध को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए वो भी उसी नक्षत्र में है, डिग्री क्योंकि 19 ही है ना। तो अब सूर्य की डिग्री आपने ध्यान दिया होगा 16 है, तो 3 डिग्री के अंतर में है बुध, यानी नक्षत्र एक ही है दोनों का भी श्रवण। अब आ जाते हैं वरुण पे। अब इनका देखिए नक्षत्र 23 हो गया। तो अब हमने कहा 13, ठीक है, +13, 6 और 2 26,
26 डिग्री तक हमेशा श्रवण ही रहेंगे। अब तो ये 23 पे है, तो अभी भी ये श्रवण पे है। अब इससे बाहर जाते तो ये दूसरा नक्षत्र यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता यहाँ पे। तो किसी एक ऐसे कोई प्लैनेट जहाँ 2 हो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, इसको भी देख लेते हैं दोनों की डिग्री में अंतर है कि नहीं। तो चंद्रमा पे आते हैं, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। चंद्रमा देखिए यहाँ 6 डिग्री में है और धनिष्ठा में है, ठीक है चंद्रमा। अब हम अरुण को भी देख लेते हैं, अगर डिग्री ज़्यादा होता तो सही रहता। हाँ चलो 15 पे है। तो अब देखो ये 15 में है, धनिष्ठा के बाद क्या आता है शतभिषा। तो शतभिषा पे आ गई ये, क्यों? क्योंकि 13 डिग्री पार कर गई है। 13 डिग्री में एक नक्षत्र होता है, अब वहाँ से पार करके 14-15 2 डिग्री एक्स्ट्रा चल गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है शतभिषा में आ गया है, ठीक है। अब 2 डिग्री एक्स्ट्रा गई है। तो नक्षत्र को हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसको फिल किया जाता है। फिल इन द सेंस 3, एक नक्षत्र, 2 नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र होता है, लेकिन इनके जो चरण होते हैं वो कैसे फिल किए जाते हैं ये हम बता देंगे। इंटरेस्टिंग है, बट अभी आपको इतना हम समझा रहे हैं कि हर राशि में 3 नक्षत्र होती हैं। तो कोई भी अगर प्लेनेट उस राशि से होके जाएगा तो किसी एक नक्षत्र से, फिर दूसरे नक्षत्र पे, फिर तीसरे नक्षत्र पे, ऐसे फिर उस राशि को पार करेगा, ऐसे होते हैं। अब इस वाले एप्लीकेशन में ये चीज़ आपको यहाँ पे इजीली दिख जा रहा है, जबकि उसमें नहीं दिख रहा था, ठीक है। आइए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपके लग्न पे, जो कि 4 डिग्री का है। तो अब इसे आप समझिएगा पहले। तो इनके गवर्नमेंट जॉब का योग यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य है धन भाव में और गुरु है गवर्नमेंट, ये एक सोशल लाइफ होता है यहाँ से वहाँ देखते हैं। और इनकी दृष्टि जो है ज्ञान में पड़ रही है, ये बहुत अच्छी बात हो गई है, हमको यहीं पे अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो इनका गवर्नमेंट जॉब तो है, लेकिन धनु लग्न में 4 डिग्री हो जाने की वजह से इनको मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका लगन नहीं लगेगा पढ़ाई में, मतलब किसी एक काम में, केवल पढ़ाई की बात नहीं है, किसी भी एक काम में अगर लगन की डिग्री कमज़ोर होती है तो लाइफ में किसी एक काम में वो सीरियस नहीं हो पाते। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करेंगे, लेकिन सीरियसनेस नहीं दिखेगी। इसीलिए आपने सुना होगा, कहा जाता है कि इनका किसी काम में लगन ही नहीं लगता। इसके कहने का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हाउस के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दे ज़रा। फर्स्ट हाउस में धनु लग्न है और शुक्र राशि भी है। धनु लग्न में शुक्र राशि होने का मतलब होता है कि ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं और लाइफ में बहुत चीज़ें पाने की कामना करते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं और लाइफ में पैसे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। ये शुक्र की वजह से होता है और ये दिखने में अच्छे होते हैं, क्योंकि शुक्र खूबसूरती का, ब्यूटी का, स्मार्टनेस का, सबका कारक होता है। तो यहाँ से आप चीज़ें, पहले हाउस को आप समझ सकते हो। अब इनका क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब का था, तो हमने बता दिया गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि हाँ योग बन रहा है इनके गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन मेहनत के साथ 4 डिग्री, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के योग है, अगर गाइड नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, तो आपको गाइड करना होगा। इसके अलावा इन्होंने बात किया था 7th हाउस का, मैरिड लाइफ के बारे में। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। धनु लग्न है, सॉरी धनु राशि है, मिथुन राशि है। अब यहाँ हम देखेंगे कि 7th हाउस में कोई देख रहा है क्या, तो 7th हाउस पे दृष्टि देख लेते हैं, किसी का है? नहीं है, ठीक है, ठीक है, किसी की दृष्टि नहीं है। हाँ, यहाँ पे किसी की दृष्टि नहीं आ रही है, सिर्फ शुक्र की दृष्टि आ रही है। तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात हो गई कि यहाँ पे किसी की दृष्टि भी नहीं है। इस केस में ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब हम एक बार चेक करते हैं इसमें 9 मास, यहाँ 9 मास में आ गया। 9 मास में भी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हाउस में केतु, और कोई देख नहीं रहा है। चंद्रमा यहाँ ख़राब हुए हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इनका और कोई तो नहीं प्रॉब्लम, नहीं,
थोड़ा सा मानसिक टेंशन दिखा रहा है बस। कोई बात नहीं, बाकी सब बहुत बढ़िया है, यानी ठीक है, इनकी मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी। तो अब देखिए, अब इनको देखिए आप, इस समय गुरु जो है गोचर में यहाँ है, ठीक है, गुरु गोचर में यहाँ है। गुरु का गोचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये नेक्स्ट ईयर 2024 में यहाँ आ जाएंगे 2 नंबर राशि में, फिर 2025 में 3 नंबर में आ जाएंगे, ठीक है, 3 नंबर में। इसीलिए एक एक साल में एक खास फेस्टिवल बनता है जब गुरु उच्च के होते हैं, ठीक है, गुरु स्वराशि होते हैं, ऐसे कई फेस्टिवल आते हैं, क्योंकि गुरु बहुत ही अच्छे प्लेनेट है, इनका गोचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तब जब गुरु इनके इस घर में आएंगे तो इनके शादी के अच्छे योग बन जाते हैं, ठीक है। इस जगह पे गुरु का आना इनके लिए हमेशा ही अच्छा होगा। ऐसे ही जब गुरु यहाँ आएंगे, गुरु यहाँ आएंगे, गुरु यहाँ आएंगे, और गुरु यहाँ आएंगे, और गुरु यहाँ आएंगे, ये सारा टाइम इनके लिए अच्छा रहेगा हमेशा, ठीक है, शुभ कार्य के सापेक्ष में। अभी देखो, जब यहाँ आए हैं गुरु इस समय 2023 में, तो इनके साथ राहु आ गया है, राहु और गुरु, तो राहु और गुरु मिल जाते हैं तो चंडाल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन 2024 में इनके जॉब वाले घर में आ जाएंगे, तो इनको जॉब से रिलेटेड भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर इनकी मैरिड लाइफ में आएंगे और मैरिड लाइफ से अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसे ही परिवर्तन वाले लाइफ में आएंगे तो इनकी लाइफ में कोई एक परिवर्तन आएगा, ठीक है, ये चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। मैरिड लाइफ के लिए, लाइफ मतलब जब रिश्ता पक्का होता है तो 8वां घर एक्टिव होता है, क्योंकि ये आपका जन परिवर्तन मतलब लाइफ में परिवर्तन शो करता है, ठीक है। तो ये घर भी एक्टिव होगा, ये घर भी एक्टिव होगा, फैमिली भी एक्टिव होगा, आप खुद एक्टिव होंगे, और फिर पंचम यानी प्यार एक्टिव होगा। इतने सारे एक साथ एक्टिव जब होते हैं तब आपकी शादी हो जाती है। ये आपका परिवर्तन है, ये आपकी मैरिड लाइफ है, ये आप खुद हैं, और ये परिवार है, और ये 5वां आपका प्यार है। तो यहाँ ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस है, इसी वजह से शादी तय होती है। इसको देखने का एक और तरीका होता है, दशा में जाए, दशा में किसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जो आ रही है उसको लिखते चलें। जैसे अगर शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र पहले घर में है, इसको भी एक्टिव करेंगे, और शुक्र की 2 राशियाँ यानी 2 नंबर और 7 नंबर इसको भी एक्टिव करेंगे। तो रोग भाव और इनकम आय, इनका दशा में जब भी शुक्र की दशा आएगी तो इनको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ही फल ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब इसी महादशा में कोई अंतरदशा आ जाए, अगर वो गुरु की हो, ठीक है, गुरु की हो या मंगल की हो, तो गुरु क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड काम देंगे। फर्स्ट मतलब इनके बॉडी से रिलेटेड, इनसे खुद से जितनी चीज़ें रिलेटेड हो। अगर मंगल की आ जा रही है तो वो एक्सीडेंट करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि इस घर में मंगल एक्सीडेंट करवाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, इनको भी इस चीज़ का ध्यान देना है, एक्सीडेंट का हमेशा, ठीक है। तो ये एक अच्छा चार्ट है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, ये मेरे कुछ दिन बाद आके वीडियो आ रहे हैं, लेकिन आगे से फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।